हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछले लेक्चर में हमने बात किया था फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे डेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, आज का जो टॉपिक है डेंटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। अब देखिए डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये भी कोई बताने वाली बात है। वो प्रोडक्ट जो दांतों के लिए यूज हो, मतलब डेंटल में यहाँ पर बात हो रही है ओरल कैविटी की। ठीक है, ये हमारा दांत है, ऐसा ही कुछ होता है दांत, लगभग ऐसा कुछ। ये जो ऊपर का पार्ट होता है इनेमल होता है। ठीक है, ये डेंटाइन्स होते हैं और ये यहाँ पर जो है नर्व एंडिंग होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है ब्रेन से। ठीक है, तो ये जो हमारा दांत है, ठीक है, इसके क्लीनिंग के लिए ठीक है, डीऑडराइजिंग मतलब जो ऑर्डर आती है, बदबू आती है जो दांत से, स्मेल जिसे हम बोलते हैं, स्मेल। ठीक है, और प्रॉपर हाइजीन। ठीक है, मतलब होता है ना किसी के दांत से बहुत बदबू आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हाइजीन मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो प्रॉपर हाइजीन के लिए, क्लीनिंग के लिए दांतों को, ठीक है, उसके लिए हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो डेंटल प्रोडक्ट है। सिंपल सी बात है। हमारे दांतों की क्लीनिंग के लिए, उसको जो उसमें बैड ऑर्डर आ रही है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, मतलब टोटली दांतों को हेल्दी टीथ। अब देखिए कितना प्यारा वर्ड है, हेल्दी टीथ। ठीक है, दांतों को हेल्दी रखने के लिए जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उस प्रोडक्ट का नाम है डेंटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल होंगे जल्दी बताओ। बहुत इजी एग्जांपल हैं, जैसे आपका आ गया टूथपेस्ट। ठीक है, टूथ ब्रश। अब देखिए मैंने ब्रश क्यों लिखा, क्योंकि क्लीनिंग के लिए हम किससे घिस रहे हैं, ब्रश से ही तो घिस रहे हैं हम दांतों को। तीसरा है जैसे माउथ वॉशेज। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड होते हैं जो हम दांतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं को हम डेंटल प्रोडक्ट कहते हैं। अब जब डेंटल प्रोडक्ट आएगा तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, एक तो आप उसकी डेफिनेशन लिख देना। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में, मेरे को बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं मुझे नोट्स भेज दो, मुझे नोट्स भेज दो। अरे मैं क्या नोट्स भेजूँ? नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, वहाँ पर लिखा है लेक्चर नोट्स और एक लिंक दिया है लंबा, उसमें क्लिक कीजिए, आपके सामने लेक्चर नोट खुल जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। तो उसमें कोई ऐसे वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, भेजने वाली बात। ओपन किए मैंने। ठीक है, पहले मैं परमिशन वाला ऑप्शन रखा था, अब मैंने वो भी हटा दिया। अब आपको किसी से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्लिक करोगे और सीधे आप पहुंच जाओगे। खैर, तो हम बात करते हैं डेंटल प्रोडक्ट की। ठीक है, अब डेंटल प्रोडक्ट में क्या है मैंने आपको बता दिया, जो दांतों के क्लीनिंग के लिए, हाइजीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला। दूसरा है, इसमें एक टॉपिक आएगा आइडियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए डेंटल प्रोडक्ट्स की? पहला तो है चीप, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, बहुत महंगी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल लाखों में आ रहा है। ठीक है, दूसरा है इजी टू यूज़। इजी टू यूज़ मतलब हम उसको आसानी से यूज़ कर सकें। हमने ढक्कन खोला, टूथपेस्ट निकाला ब्रश में और घिस दिया, बस ख़त्म काम। ठीक है, इजी टू यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है, दो हो गए ना, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए बॉडी में उससे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको नोजिया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, कोई एलर्जी टाइप की कंडीशन हो रही है, ठीक है, एलर्जी आपको हो रही है, ऐसी चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए। किसके बाद? ये टूथपेस्ट या ये डेंटल प्रोडक्ट पर्टिकुलरली इस्तेमाल करने के बाद। ठीक है, दूसरा टेस्ट में ठीक ठाक सी होनी चाहिए, मतलब टेस्ट उसका सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिटर टेस्ट बहुत कड़वी हो रही है कि पूरा मुंह का स्वाद ही खराब कर दे रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्लीजेंट टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम टेस्ट की बात कर रहे हैं इसका प्रॉपर। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? ये देखिए, इसमें कोई समझने का कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको जिसको बिल्कुल दिमाग लगा के समझना है। ये तो कोई इजीली
पढ़ सकता है, इसमें कोई इतना वो वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं सारा कोर्स कवर करवा रहा हूँ इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिया है इसमें। अब देखिए इसके अलावा इसमें और क्या हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। आप लिखिए, आपको अगर कमेंट, आपको कुछ और याद आती है चीज़ें, इसके आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, वो आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेंटिफ्राइसिस की। कोई इसको डेंटिफ्रिसिस पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, तो मैं इसे डेंटिफ्राइसिस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हम टूथब्रश के साथ यूज करते हैं। टूथब्रश, हमारा प्यारा टूथब्रश, ब्रश, ब्रश जो भी है, ब्रश की स्पेलिंग, ठीक है। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। टूथब्रश जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी ये बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें ये भी है कि कितना अमाउंट आपको लेना है। सुरक्षित सफ़ेद मेरे दांत, टूथब्रश ने किया कमाल। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। ये टूथब्रश है, ठीक है। कितना अमाउंट लेना है, ये जितना इसका ब्रश करने का पार्ट होता है उसके हाफ के जितना, मतलब उसका हाफ, अगर आप इसका हाफ करो तो इतना होता है, तो आपको इतने भर में थोड़ा सा जो है डेंटिफ्राइसिस या पेस्ट लेना है और फिर इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपका अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट। और दूसरा, जो 6 ईयर से कम बच्चे हैं, बिलो द टूथब्रश, ठीक है, बिलो द 6 ईयर ऑफ एज, बिलो 6 ईयर ऑफ एज के बच्चों को जो देना है, एज कंपेयर टू जो एडल्ट डोज देते हैं, हाफ ऑफ द एडल्ट डोज, हाफ ऑफ द एडल्ट डोज। जो हम एडल्ट को जो डोज देते हैं उससे भी आधा डोज इसे हम देना है हमें। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे वो होते हैं केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, किसमें, डेंटल प्रोडक्ट में, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चों को क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट ना दो। क्यों ना दो? क्योंकि वो टूथपेस्ट को खा लेते हैं और वो पेट में जाके रिएक्शन क्रिएट करता है। बहुत सारे टूथपेस्ट में क्या है, अपना फ्लोराइड है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं। फ्लोराइड इतना हार्मफुल है कि अगर 1 ppm के अमाउंट में बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया तो क्या करता है, वो कैंसर कॉज कर देता है, सीधे कार्सिनोजेनिक वो होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेंटिफ्राइसिस, हमने पढ़ दिया। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, डेंटिफ्राइसिस की टाइप्स की बात करें, ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। पहला होता है कॉस्मेटिक, ठीक है, कॉस्मेटिक डेंटिफ्राइसिस। दूसरा होता है थेराप्यूटिक डेंटिफ्राइसिस, ठीक है। कॉस्मेटिक डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं, जो स्टेनिंग को हटाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। स्टेनिंग क्या होती है, येलो, जैसे आपने बोला, आपने देखा होगा ना, किसी के दांत क्या हो जाते हैं, पीले से हो जाते हैं, ठीक है, पीले से हो जाते हैं। अगर मान लो आपने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो कि 3-4 दिन तक आपने अगर अपने दांतों को साफ न किया हो तो आपके दांत में एक येलो कलर की लेयर चढ़ जाती है। तो उस लेयर को आप रोज के रोज, इसीलिए हम ब्रश करते हैं ताकि वो जो लेयर है येलो कलर की, वो बॉडी में, दांतों में क्या है, जमा ना हो पाए, ठीक है। ये हो गया आपका इसका कॉस्मेटिक यूज। जैसे इसमें एग्जांपल आ गया नॉर्मल जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। अगर हम थेराप्यूटिक डेंटिफ्राइसिस की बात करें, थेराप्यूटिक क्या होता है, जो किसी डिजीज को क्या करती है, क्योर करती है, कम करती है, रिड्यूस करती है डिजीज को। जैसे फॉर एग्जांपल दांतों में क्या हो जाता है, बोलते हैं अरे यार इसके दांत में कीड़ा लग गया। अब ऐसा तो है नहीं कोई कीड़ा आके वो लग जाता है दांत में, उसे बोलते हैं अपने फार्मेसी में उसे बोलते हैं प्लैक। अब देखिए क्या बोलते हैं, प्लैक, ठीक है। प्लैक जो भी आपको बोलना है बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप समझ जाओ। ये प्लैक मतलब होता है कि जो दांतों में ब्लैक कलर का जो जिसे बोलते हैं कीड़ा लगना, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब देखिए मैंने क्या बोला, क्योर नहीं करता, मैं यहाँ पर क्योर भी लिख सकता था, क्योर नहीं करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। तो वो आ गया डेंटिफ्राइसिस। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो दांतों की हाइजीन के लिए, उसकी हेल्थी लाइफ के लिए हम यूज करते हैं टीथ के,
ठीक है। और हमने उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ पर ही, इजी टू यूज़ होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, वॉमिटिंग नोजिया वगैरह कॉज करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डेंटिफ्रिसिस। डेंटिफ्रिसिस क्या होते हैं, जो हम टूथब्रश की मदद से जो हम यूज़ करते हैं अपने दांतों में प्लैक वगैरह को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए और स्टेनिंग वगैरह को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और कितना अमाउंट में देते हैं, जो ब्रश है, जो आपके पास जो ब्रश है उसका जो मेन जो पार्ट है उसके हाफ अमाउंट के जितना, मतलब इतना लगभग। और 6 साल के बच्चों को तो इससे भी कम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका टाइप्स। टाइप 2 टाइप के होते हैं, कॉस्मेटिक और थेराप्यूटिक। कॉस्मेटिक की बात करें तो जो स्टेनिंग आपका कॉज करते हैं बॉडी में, ठीक है, सॉरी दांतों में जब स्टेनिंग कॉज हो जाती है, स्टेनिंग आपकी आ जाती है, ठीक है, येलो कलर की जो लेयर बन जाती है, उस लेयर को हटाने के लिए जब हम यूज़ करते हैं जो भी प्रोडक्ट, ठीक है, वो आता है कॉस्मेटिक के। डेली बेसिस पे ये रहता है, मेन इसका है कि ये डेली बेसिस पे हमें यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक जहाँ भी वर्ड आ रहा है, अब देखिए मैं क्या बात करूँगा, थेराप्यूटिक जहाँ भी वर्ड आ रहा है, थेराप्यूटिक का मतलब है वो बॉडी को हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो बेनिफिट पहुंचा रहा है हमारी बॉडी को। तो उसके लिए क्या है, डिजीज़ को, कोई डेंटल डिजीज़ है उसको कम करने के लिए, जैसे प्लैक वगैरह जो होती है हमारे दांतों में, ठीक है, सेंसिटिविटी भी आप इसमें बोल सकते हैं, एक सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी के लिए तो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट भी होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली सेंसिटिविटी के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक जो कवर हो गया, जिसमें हमने डेंटल प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, ठीक है, उसका नाम है फ्लोराइड। अब देखिए मैं क्या बोलूँगा, उसका नाम है फ्लोराइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लोराइड की। फ्लोराइड्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए फ्लोराइड्स जो होते हैं वो ट्रेस अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द बॉडी। और हमको कहाँ से मिलते हैं, वाटर से मिल जाता है, कभी फूड से मिल जाता है, ठीक है। और ये जो है अगर डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपॉजिट इन टीथ एंड बोन, ठीक है, फॉर स्ट्रेंथन द टीथ एंड बोन, ठीक है, मतलब हड्डियों को और दांतों को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, अब देखिए मैंने हिंदी बोल दी, मजबूती प्रदान करने के लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। और जो है एक्सेस जो होता है इसका, एक्सेस अमाउंट विल बी रिमूव्ड बाई या एक्सक्रीटेड बाई हमारी प्यारी किडनी, ठीक है। मुझे किडनी सबसे अच्छी लगती है क्योंकि वो क्या करती है, हमारी बॉडी से जो है हार्मफुल केमिकल्स को क्या करती है, रिमूव आउट करती है। तो ये हो गया आपका फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड में मेन चीज़ें ये होती हैं, ठीक है। कोई डेंटल का कोर्स करता है तो उनको तो बहुत बड़ा, इसका तो पूरा एक चैप्टर होता है, एक टॉपिक का एक चैप्टर होता है, लेकिन हम फार्मेसी में ये यूनिट का भी एक पार्ट है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा जो फ्लोराइड होती है वो क्या रहती है, आपको प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, है ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, वाटर और फूड से हमें मिल जाती है, डिपॉजिट होती है दांतों में और हड्डियों में, उनको क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसीलिए तो हम इसे देते हैं, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट में है, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, अगर बहुत ज़्यादा हो गई बॉडी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, फ्लोराइड्स, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें, हमने कवर करना भूल गया कि इसका रूट कहाँ से हम दे सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 2 जगह से हम दे सकते हैं, ओरली और टोपिकली। ओरली तो आपको पता है मुंह से देते हैं, टोपिकली मैंने आपको बता रखा है। टोपिकली मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा किसी के ना जो गम है, ये जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं, ठीक है, उन मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके लिए एक मसाज के लिए गम देते हैं, एक जेल देते हैं, उसको बोलते हैं कि हल्के हाथ से इसकी मसाज करना गम की, तो वो क्या होता है, टोपिकली मतलब जैसे क्रीम या जेल फॉर्म में जो हम अप्लाई करते हैं स्किन पर, उसको, उन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं टोपिकल, ठीक है। और ओरल मतलब क्या होता है, जो हम मुंह से ले रहे हैं, ओरल कैविटी, उसे जिसे हम मुंह से ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। और सोर्सेस क्या क्या हैं इसके, कहाँ कहाँ से मिल सकता है,
सोर्सेज, मेजर 4 सोर्सेज है। पहला ये मिल सकता है आपको टूथपेस्ट में, जिस टूथपेस्ट में क्या है, फ्लोराइड है, ठीक है। जिस माउथ वॉश में, अब देखिए 2 तो ऐसे ही बन गए, जिन माउथ वॉशेज में जो है फ्लोराइड पड़ा है वहां से आपको मिल सकता है। और क्या हो सकता है, वाटर में एज एन इम्प्योरिटी, या ये मिलता है वाटर के, और फूड जो प्रोसेस होते हैं इस वाटर से, मतलब इस वाटर से मान लो आपने कोई फूड को प्रोसेस किया, किस वाटर से, फ्लोराइड वाले वाटर से। अब देखिए मैंने क्या बोला, फ्लोराइड वाले वाटर से इसको आपने, जिस फूड को आपने प्रोसेस किया है, वो जो होते हैं इसके सोर्सेज में आते हैं। ये मेनली इसके 4 सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लोराइड। इसमें एक चीज और है कि अगर फ्लोराइड की मात्रा आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो गई, हायर अमाउंट ऑफ फ्लोराइड, हाई अमाउंट ऑफ, अब देखिए फ्लोराइड वो एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है डेंटल फ्लोरोसिस। अब देखिए डेंटल फ्लोरोसिस क्या होती है, जब जो है हमारी बॉडी में जो फ्लोराइड का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, डेंटल फ्लोरोसिस में क्या होता है कि जो हमारा एनिमल है, ये जो पार्ट है बाहर का जो हमें दिखता है, एनिमल पार्ट जो है, ये क्या हो जाता है, मॉटल्ड हो जाता है, मतलब टूट जाता है। आपने देखा होगा किसी के दांत क्या होते हैं, आड़े टेढ़े दांत होते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। टेढ़े मेढ़े मतलब खराब दांत होते हैं, वो वैसे टेढ़े मेढ़े नहीं, वो कुछ तो होते हैं जो आपके बाय बर्थ होते हैं किसी के, ठीक है, जेनेटिक भी होते हैं ये, तो ये सबके नहीं होते हैं। अब जैसे किसी के पेरेंट्स के हैं आपके दांतों में, जैसे मेरे दांतों के बीच में क्या हल्का सा गैप है, ठीक है, तो वो गैप क्या होगा, मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो डेंटल फ्लोरोसिस होती है दूसरी कंडीशन है। ये क्या है, फ्लोराइड ज्यादा हो गया बॉडी में तो दांत जो है टूट जाते हैं। कभी देखना आप किसी के आधे दांत टूट जाते हैं, किसी का आधा दांत काला हो जाता है, ठीक है, किसी के दांत येलो होते हैं तो येलो ही रहते हैं, ठीक है, वो सफाई उसको अलग से करवानी पड़ती है। खैर, तो ये है आपका फ्लोराइड्स। तो हमने ये फ्लोराइड चैप्टर भी कवर कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक और आता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट, ये जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूं ना आपको, इनसे जो है शॉर्ट नोट्स आते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, ठीक है, ये नंबर खींचने वाले हैं। तो हम बात करते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट की। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स, अब देखिए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कभी आपके दांत में सेंसिटिविटी हो जाती है। सेंसिटिविटी में क्या होता है, दांत में ठंडा गर्म लगती है चीजें, ठीक है, हमने बहुत गर्म क्या बोलते हैं चाय पी ली, ठीक है, तो भी हमको दिक्कत होती है। हॉट से भी हमको दिक्कत होती है, हॉट चीज़ों से, ठीक है, और हमें कूल चीज़ों से भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्या हो जाता है, दांत में एक शार्प पेन होता है, शार्प पेन, ठीक है, दांत में पेन होता है। तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, अरे यार दांत में सेंसिटिविटी हो गई, ठंडा गर्म लग रहा है। हिंदी में इसका बड़ा सा प्यारा सा नाम है झुनझुनाहट। हाँ हाँ, देखिए आप, अब देखिए झुनझुनाहट होती है दांतों में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। और इसको, अब देखिए अब मैं क्या बात करूंगा, इसको क्योर करने के लिए जो एजेंट हम लेते हैं उसको बोलते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, ठीक है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, ठीक है। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सेंसिटिविटी को क्या करते हैं, क्योर करते हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्या लिखना है वो नोट्स नीचे दे रखे हैं मैंने। अब डिसेंसिटाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। जैसे अमोनिकल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सॉल्यूशन। दूसरा लिक्विफाइड फिनॉल, ठीक है, ये कुछ एजेंट होते हैं। अब अगर आप इनको ध्यान से देखिए तो मैंने आपको कल बताया था कि जब हमारी बॉडी में एसिड और बेस इंक्रीज हो जाता है तो एक स्पेसिफिक डिजीजेस हमारी बॉडी में क्योर होती है। इसलिए जो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस है वो इसीलिए होता है हमारी बॉडी में। बफर सिस्टम वगैरह जो हमने कल सिस्टम पढ़े वो सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि बॉडी का एसिड और बेस क्या है मेंटेन हो सके। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल जैसे देखिए, जब बॉडी में एसिड इंक्रीज होता है, एसिड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो दांतों की प्रॉब्लम आपको
डेंटल प्रॉब्लम भी इंक्रीज होती है, डेंटल प्रॉब्लम्स। देखिए इसीलिए आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, एसिडिक इन नेचर है, तो उनको भी दांतों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक आप कम लें, ठीक है, या ना लें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कोल्ड ड्रिंक लेना। तो अब आपने इनको देखो, ये देख रहे होंगे जो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है, ये क्या है, इसमें क्या है, अमोनिया, इसमें क्या है, फिनॉल, ये क्या है, अब देखिए मैंने क्या बात बोली यहाँ पर, ये क्या है, बेसिक इन नेचर हैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर है, जो क्या करते हैं, एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, बराबर कर देते हैं एसिड को, और एसिड अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसे कम कर देंगे या बराबर कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसीलिए जो इसके एग्जाम्पल में जो है हमने क्या पढ़ा, एग्जाम्पल में इसके जितने भी एजेंट पढ़े हमने क्या पढ़े हैं, वो बेसिक इन नेचर हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें एक स्ट्रोंटियम क्लोराइड, अब देखिए मैंने क्या बात करी, एक ड्रग पढ़नी है आपको, मैं वो ड्रग भी लिख देता हूं। ठीक है, अब उस ड्रग को हम पढ़ते हैं, उसका नाम है स्ट्रोंटियम क्लोराइड। अब देखिए स्ट्रोंटियम क्लोराइड फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर पढ़ना सबको हमें एक ही उसमें है, जैसे हम और ड्रग पढ़े थे, स्ट्रोंटियम SrCl2 डॉट 6H2O। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट 266.6 क्या ग्राम। अब देखिए ठीक है, ये चीजें होगी। अगला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, किसके साथ, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट SrCO3। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब तक करते रहते हैं जब तक जो है, जो CO2 है यहाँ पर मिलेगा CO2 गैस, ठीक है, ये जब तक पूरी उड़ ना जाए। मतलब आपने कभी देखा होगा ना इनो में भी जो इफरवेसेंस जिसे हम बोलते हैं, वो उसकी बुदबुदाहट। अब देखिए फिर एक हिंदी वर्ड आ गया बड़ा प्यारा सा, बुदबुदाहट। देखिए मैंने क्या लिख दिया, बुदबुदाहट जब तक इसकी खत्म ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये हमने डाल दिया स्ट्रोंटियम क्लोराइड, इसमें हमने डाल दिया HCl। ठीक है, तो इसमें क्या है, CO2 गैस निकलेगी, जो CO2 गैस तब तक निकलेगी, जब तक निकलते रहेगी तब तक हम HCl डालते रहेंगे, और हमारे पास जो है स्ट्रोंटियम क्लोराइड आ जाएगा SrCl2+। अब देखो क्या क्या मिल रहा है, 2 मोल लेंगे, ठीक है, H2O मिल रहा है ना, प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, H2O 2O, ठीक है, 2 यहाँ से ये हो गया आपका, बल्कि सही है, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल के यहाँ के 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो H2O यहाँ आ गया आपका, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए, H2 ये खत्म हो गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पर क्या बचा, CO2, ये CO2 कहाँ चले गया, यहाँ चले गया CO2, इसका जो एक O बचा, इसने 2 H के साथ रिएक्शन करके वाटर बना दिया। अब देखिए मैंने क्या लिखा, और बाकी बचा SR और इधर का Cl, और Cl 2 मोल है तो SrCl2 यहाँ आ गया। सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, वो हमने लिख दी, तो ये उसका मॉलिक्यूलर। अब देखिए इसमें, लेकिन यहाँ पर 6H2O ये हेक्साहाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट तब बनता है इसका जब हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन बहुत प्यारा टॉपिक है, पढ़ेंगे आप सुटिक्स में। क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हेक्साहाइड्रेट बनते हैं, SrCl2+6H2O, यह हो गया आपका हेक्साहाइड्रेट। ठीक है, तो ये बन गया आपका ये क्या कहते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में आता है। ठीक है, वाइट कलर का रहता है, क्रिस्टल फॉर्म में आता है, वाटर एंड, अब देखिए अल्कोहल, बहुत प्यारा है, ये दोनों में सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, दोनों में ये सॉल्यूबल होता है, ये है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके हम यूजेस की बात करें, उपयोग की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, डिसेंसिटाइजिंग
एजेंट हम पढ़ रहे थे। तो टूथब्रश में ये एज ए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट जो है यूज़ होता है, ठीक है। पहला तो यही हो गया, यूज एज एन डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। दूसरा ये एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है। इसमें क्या होता है, हमारी बोन जो हड्डियां हैं जो हमारी, अब ये देखिए ये है हमारी हड्डी, अब ये मैंने हड्डी अगर सही बनाई है, ठीक है। ये क्या करता है, बोन को बहुत थिन कर देता है। बोन जो हमारी बहुत पतली पतली इन द सेंस बहुत कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत दर्दनाक बीमारी होती है। ये क्या करता है, बोन हमारी थिन हो जाती है इसमें, तो उसके लिए भी हम इसे यूज करते हैं स्ट्रोंटियम क्लोराइड को, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो, ठीक है। एक बार फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा, मेरी 2 पेन नीचे गिर गई हैं, मैं उठाऊंगा भी नहीं उनको। हमने आज पढ़ा डेंटल प्रोडक्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। डेंटल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हमारे दांतों के लिए, हमारी ओरल कैविटी को क्या करते हैं, हेल्थी लाइफ देते हैं, ठीक है। उनकी हाइजीन मेंटेन करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, उनकी क्लीनिंग के लिए और जो उनमें बैड ऑर्डर आती है उसको रिमूव करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, डेंटल प्रोडक्ट आते हैं। तो हमने पहले इसका पढ़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह जिसमें हमने आ गई। उसके बाद हमने दूसरा इसका पढ़ा आइडियल प्रॉपर्टीज़। आइडियल प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा कि क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए और इजी टू यूज़ होना चाहिए, वॉमिटिंग वगैरह कॉज करने वाला नहीं होना चाहिए। ये कुछ हमने इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा डेंटिफ्राइसिस हमने पढ़ा क्या होती हैं, जो हम टूथब्रश की हेल्प से जो हम अप्लाई करते हैं दांतों में यूज़ करते हैं, ठीक है। किसके लिए, प्लैक वगैरह रिमूव करने के लिए। इसके टाइप्स हमने 2 टाइप के पढ़े, एक कॉस्मेटिक के लिए हमने पढ़ा, ठीक है, कॉस्मेटिक डेंटिफ्राइसिस, और दूसरा हमने पढ़ा थेराप्यूटिक, ठीक है, थेराप्यूटिक डेंटिफ्राइसिस, ठीक है। 2 हमने ये पढ़ लिए। और हमने क्या पढ़ा, हाँ हमने एक चीज़ ये पढ़ी कि हमको क्या बोलते हैं, इसकी मतलब कितने अमाउंट लेनी चाहिए 6 साल के बच्चों के लिए, जो है जो हम हाफ ब्रश का जो आगे का जो एरिया होता है जिससे हम दांत मलते हैं, दांत जो अप्लाई करते हैं, वो पेस्ट जो है उसके हाफ के जितना होना चाहिए। और जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको उससे भी कम दिया जाना चाहिए। ये कुछ हमने पॉइंट पढ़े, कुछ पॉइंट इसमें छूट भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए, तो वो आप कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हमने पढ़ा फ्लोराइड्स, ठीक है। फ्लोराइड्स हमने पढ़े क्या होते हैं, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में बॉडी में हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किडनी से अगर एक्सेस हो गया, किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। और क्या करता है, बोन को और दांतों को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टेबल भी करते हैं साथ में। और हमने इसमें पढ़ा था ये क्या करते हैं, अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए बॉडी में तो जो डिजीज होती है उसे कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेंटल फ्लोरोसिस, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, जो हमारे दांत है, जो इनेमल है, दांत का इनेमल पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा मॉटल्ड हो जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इसके सोर्सेज पढ़े, कहाँ कहाँ हमें ये मिलते हैं। हमने 4 सोर्सेज हमको मिले इसके, ठीक है। पहला तो हमने पढ़ा कि टूथपेस्ट में पढ़ा हमने, टूथपेस्ट से मिल सकते हैं, ठीक है। माउथ वॉश से हमें ये मिल सकते हैं, वाटर जिनमें फ्लोराइड है उससे मिल सकते हैं, और फूड जो हम इस वाटर से बना रहे हैं उससे भी हमें ये मिल सकते हैं। ये 4 चीज़ें हमने बेसिकली पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। आज हमने बड़ा कुछ पढ़ दिया, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, ठीक है। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में हमने क्या पढ़ा, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट मतलब जो दांत में जो सेंसिटिविटी है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, ऐसे एजेंट। जैसे हमने उसमें जो ड्रग पढ़ी उसका नाम था, क्या नाम था, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, SrCl2.6H2O, ठीक है। ये हमने पढ़ा 266.6 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट था, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। और इसकी रिएक्शन क्या थी, इसकी रिएक्शन हम SrCO3 की रिएक्शन हम स्ट्रोंटियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम HCl के 2 मोल के साथ करते हैं, तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड हमको मिल जाता है और साथ में वाटर और CO2 गैस निकल जाती है। फिर इसका हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तब हमको ये पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है SrCl2.6H2O, ठीक है। हेक्साहाइड्रेट इससे हमें मिलता है, हेक्साहाइड्रेट इससे हमें
मिलता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने क्या क्या पढ़ी, इसकी बहुत सारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, इसके हमने एग्जाम्पल भी पढ़े दो। एक हमने अमोनिकल AgNO3, अब देखिए अमोनियम नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन पढ़ा, अमोनिकल मतलब अमोनिया में बनाया है। दूसरा हमने पढ़ा लिक्विड फिनॉल। ठीक है, दोनों बेसिक इन नेचर हैं। ठीक है, क्योंकि दांतों में एसिडिटी बढ़ने से हमें सेंसिटिविटी आती है बॉडी में, दांतों में। ठीक है, ओरल कैविटी में, ये हमने पढ़ा। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टल्स ये फॉर्म करता है। उसके बाद वाटर और अल्कोहल दोनों में सॉल्युबल होता है। ठीक है, उसके यूजेस में हमने पढ़ा, ऑस्टियोपोरोसिस में यूज होता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के तौर पर भी ये जो है टूथब्रश में इसे हम ऐड करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।